नमस्कार। आज समान जागरूकता के अंतर्गत आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझिए। टोल्किन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों का ऐसा संघ है जिसकी स्थापना संधि के आधार पर होती है और जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को 51 प्राथमिक सदस्यों के साथ की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यायिकता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित जिसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को की गई। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के 3 वैश्विक केंद्र जिनेवा, वियना एवं नैरोबी में है। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक्ट 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक संविधान है इसमें उन उद्देश्यों को सिद्धांतों का वर्णन है जिन पर संयुक्त राष्ट्र का पूरा संगठन आधारित है। यह एक संधि है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए प्रत्येक देश को इस पर हस्ताक्षर कर इसका समादर करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। इसमें घोषणा की मूल प्रति अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित रखी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन अनुच्छेद 109 के अनुसार के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के समर्थन पर भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में प्रतीक चिन्ह को 7 दिसंबर 1946 को स्वीकार किया गया था। इस प्रतीक चिन्ह में दिग्सात्मक स्वरूप विश्व मानचित्र प्रदर्शित किया गया जिसमें कि उत्तरी ध्रुव को केंद्र में दर्शाया गया। मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 पत्तियों को क्रॉस के रूप में दर्शाया गया। चिन्ह को सुनहरी रंग में दिया गया। प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित विश्व मानचित्र 60 डिग्री दक्षिणी एक देशांतर की ओर और वह 5 गोलों में दर्शाया गया है। चिन्ह में जहां जैतून की 2 पत्तियां शांति का प्रतीक है, वहीं विश्व मानचित्र का चित्रण संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्यों शांति सुरक्षा की स्थापना को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज एक नीली पृष्ठभूमि में दिया गया जिस संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह को वैश्विक मानचित्र है जिससे ध्वज में सफ़ेद रंग में दिखाया गया है। वैश्विक मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 शाखाएं लिपटी हुई हैं। जैतून की ये 2 शाखाएं शांति की प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए इस ध्वज को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 2 के अनुच्छेद 3, 4, 5, 6 में सदस्यता संबंधी उल्लेख है।
प्रथम कुछ देश तो प्रारंभिक सदस्य हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को में चार्टर का हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि की गई। इस प्रकार 51 सदस्य देश इसके मौलिक सदस्य हैं। द्वितीय, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उन सभी राष्ट्रों को भी उपलब्ध हो सकती है जो शांति प्रिय हो एवं चार्टर में विश्वास रखते हों, जो चार्टर द्वारा निर्धारित कर्तव्यों को स्वीकार करते हों एवं जिनको यह संस्था इन कर्तव्यों का पालन करने के उपयुक्त समझती है। किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से उस देश के पक्ष में निर्णय ले। इस संबंध में सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक भाषाओं के रूप में चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश संयुक्त राष्ट्र के उदय के समय में ही प्रचलन में है। छठी आधिकारिक भाषा के रूप में अरबी भाषा को महासभा द्वारा 1973 में, सुरक्षा परिषद द्वारा 1982 में तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा 1993 में आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी मुख्य दस्तावेज तथा महासभा, सुरक्षा परिषद तथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का बैठकों का विवरण इन 6 आधिकारिक भाषाओं में प्रकाशित होता है। संयुक्त राष्ट्र के तिमोर लेस्टे को 29 सितंबर 2002 को 28 जून 2006 को बाल्कन राष्ट्र मोंटेनेग्रो को 192 तथा 14 जुलाई 2011 को दक्षिणी सूडान को 193 सदस्य स्वीकार किया। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 17 के अनुसार बजट पर अधिक विचार करने और उसे अनुमोदित करने का अधिकार महासभा को है। इस अनुच्छेद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ से खर्च का वहन सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। राशि का निर्धारण महासभा द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख देशों का अंशदान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 22%, जापान 19.47%, जर्मनी 8.66%, UK 6.13%, फ्रांस 6.03%, इटली 4.89%, कनाडा 2.81%, रूस 1.10% तथा भारत 0.341 का योगदान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। अनुच्छेद 7 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नीदरलैंड में हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त सभी अंग संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में है। महासभा संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख परिचालन अंग है या तथा संगठन के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। महासभा द्वारा प्रत्येक वार्षिक सत्र के आरंभ में एक नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष तथा 7 मुख्य समितियों को अध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। भौगोलिक प्रतिनिधित्व में सामंजस्य के लिए महासभा की अध्यक्षता प्रति वर्ष चक्रानुक्रम में आधार पर राष्ट्रों के 5 भौगोलिक समूहों अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप अन्य देशों को बारी बारी से सौंपी जाती है।
महासभा की बैठक की अध्यक्षता एक निर्वाचित अध्यक्ष करता है, जिसका चयन सभी देश मिलकर करते हैं। महासभा को सबसे पहले महासचिव संबोधित करता है। सुरक्षा परिषद के विशेष आग्रह या सदस्यों के 2/3 बहुमत के अनुरोध या बहुमत की सहमति पर महासभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है। बजट के अलावा अन्य प्रस्तावों पर सदस्य देशों को अपना मत प्रकट करना अनिवार्य नहीं होता। महासभा प्रमुख अंगों के सदस्यों का चुनाव करती है, जैसे सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य, आर्थिक व सामाजिक परिषद के 54 सदस्य, न्यास परिषद के निर्वाचित सदस्य इत्यादि। महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति करती है। महासभा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करती है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 5, जिनमें चीन, रूस, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन है। 10 अस्थायी सदस्यों महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। मूल रूप से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 थी, जिसे 1965 में संशोधित कर 10 कर दिया गया। प्रत्येक परिषद के सदस्य को एक वोट है। प्रक्रियागत मामलों पर निर्णयों के लिए 15 सदस्यों में से कम 9 सदस्यों का सकारात्मक वोट होना चाहिए। मूल मामलों पर निर्णय के लिए सभी 5 अस्थायी सदस्यों की वीटो शक्ति सहित 9 वोटों की आवश्यकता होती है। भारत को अब तक 7 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। किसी भी अस्थायी सदस्य द्वारा वीटो के उपयोग करने के कारण 15 में से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो सकता। यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय का समर्थन नहीं करता तो उस निर्णय को रोकना भी नहीं चाहता है, वह मतदान की प्रक्रिया के दौरान अनुपस्थित रह सकता है। सोवियत संघ ने वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया। अमेरिका ने वीटो का उपयोग सर्वप्रथम मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अगस्त 1972 ईस्वी में बांग्लादेश के विश्व संस्था में प्रवेश के प्रश्न पर किया। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, इस परिषद में कुल 54 सदस्य देश होते हैं। इस सदस्यों का चयन 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। इसमें से 18 सदस्य महासभा द्वारा किया जाता है। इसमें से 18 सदस्य 1/3 प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सुरक्षा परिषद के निर्णय में सभी अस्थायी सदस्यों की सहमति सहित हो। सदस्यों का पक्ष में मतदान होना आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद की बैठक में 2 बार आयोजित की जाती है, अप्रैल में न्यूयॉर्क में तथा जुलाई में जिनेवा में। इस परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। परिषद की सीटें भौगोलिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से आवंटित की जाती है, जैसे अफ्रीकी देशों के 14, एशियाई देशों के 11, एशियाई देशों के 11, पूर्वी यूरोपीय देशों के 6, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों के 10 तथा पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देशों के लिए 13 सदस्य सम्मिलित हैं। न्याय परिषद का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। न्याय परिषद के सदस्यों में सुरक्षा परिषद के सदस्यों को ही शामिल किया जाता है। न्याय परिषद का उद्देश्य
अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों, मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान का बढ़ावा देना, सभी न्यास क्षेत्रों के संयुक्त राष्ट्र के अन्य सदस्यों के समतामूलक व्यवहार सुनिश्चित करना। 1994 में न्याय परिषद का कार्य समाप्त होने के बाद इस परिषद का स्थगित कर दिया गया, यद्यपि इसे समाप्त नहीं किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य न्यायिक संस्था है। इस न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में हेग में अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका चुनाव 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इस न्यायालय के 1/3 सदस्यों को चुनाव प्रति 3 वर्षों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव 3 वर्षों के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी भी देश के 2 न्यायाधीशों का चुनाव एक साथ नहीं किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी व फ्रांसीसी है। भारत के 4 न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, GN राव, दलवीर भंडारी तथा RS पाठक को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बनाने का सम्मान प्राप्त हो चुका है। महासभा के अनुशंसा पर 2002 में ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना की गई। यह न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। सचिवालय। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का स्थायी अंग है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सचिवालय का प्रधान संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। महासचिव की नियुक्ति 2 कार्यकाल से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जा सकती है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों से नहीं की जा सकती। पुरुष सचिव कोफी अन्नान की अनुशंसा पर 1997 में उप महासचिव पद का सृजन किया गया। कनाडा के सुश्री लुईस फेचेटे को 1998 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम उप महासचिव बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र अधिकार परिषद का गठन 2 जून 2006 में किया गया। मानवाधिकार परिषद का नाम बदलकर वर्तमान में महाधिकार आयोग कर दिया गया। इस परिषद में सदस्य देशों की संख्या 47 है। इस परिषद का मुख्यालय जिनेवा में अवस्थित है। इस परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया, जिसके 103 सदस्यों की सेवानिवृत्ति प्रति वर्ष की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2019 में 10 को देशीय भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। धन्यवाद। चैप्टर समाप्त हुआ, अगला चैप्टर फिर चालू करेंगे।